साथियों नमस्कार। मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार। साथियों, यह आप सबने मतदान के अधिकार के विषय में बहुत सुना होगा और आप देखते हैं कि मतदान आज चुनाव का माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन जो समाचार सामने आ रहे हैं वह पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है लोकतंत्र में आम जनता को जो वोट देने का अधिकार मिलता है, संविधान प्रदत्त है। जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए। और साथियों, प्रतिवर्ष जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें तमाम लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। पहले भी वीडियो के माध्यम से मैंने आधार को ही मतदाता पहचान पत्र के रूप में मानते हुए, उसे वोटर आईडी मानते हुए एक सुझाव दिया था। सरकार के सामने भी इस तरह की हमने बातें रखी कि जो आधार कार्ड जिस व्यक्ति के हाथ में हो उसको वोट देने का अधिकार हो। लेकिन प्राय होता है कि जब जब चुनाव आते हैं और कई तरह के चुनाव अपने यहाँ होते हैं, उन चुनावों में प्राय देखने में आता है जब भी वोटर लिस्ट बनती है तो तमाम लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं। कुछ लोगों के नए नाम जोड़े जाते हैं तो तमाम पुराने लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं। आज समाचारों में देखा मैंने कि तमाम हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाए हुए हैं कई बूथों पर, और पता चला कि उनके सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। लोकतंत्र में इस तरह का कार्य स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती है। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों के बीच में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जनता के हाथ में छोड़ दें। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम इस तरह से न हटाए जाए। साथियों, मैं स्वयं भी कई बार वोटर आईडी बनवाने के लिए चक्कर काटता रहा और इस बार वोटर आईडी बन करके बीएलओ घर पर ले आकर के पहुंचा भी दिए। अब देखना यह है कि जो वोटर लिस्ट सामने आती है उसमें वोटर आईडी होते हुए भी हम लोगों का नाम रहता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये देखने में आ रहा है या किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में जो चुनावों से संबंधित था, चुनाव संशोधन विधेयक जो आया था, उसमें मैंने अपने एक सुझाव दिया था और आप लोगों से भी अपील की थी कि आप लोग इस तरह का सुझाव चुनाव आयोग को, सरकार को भेजें कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हर व्यक्ति जो वोट देने की आयु पूर्ण कर चुका हो, बालिग हो चुका हो, वह सुरक्षा के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज के वीडियो में इतना ही। मन में आया आप सबसे शेयर करूं, अपनी बात, अपने विचार आपके सामने रखूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने प्रियजनों को शेयर करें। जिन साथियों ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से अंत में आप सबसे अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग आने वाले जो अन्य चरण हैं, आप अन्य चरणों में सभी देश की जनता, जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में
मतदान करके इस लोकतंत्र के पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।